नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी किताब है और आप लोगों को इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैसे आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में इस किताब के ऑथर मौजूद हैं और आज हम उनसे एक नए विषय पे, एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस किताब के जो ऑथर हैं उनका नाम है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं कि ये जो किताब है बुक ऑफ लाइफ, ये जो बुक ऑफ लाइफ है, इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इसे मंगवा के पढ़ सकते हैं। और मैं पर्सनली आपको ये रेफ़र करना चाहूँगी कि ये मैंने खुद पर्सनली इस बुक को पढ़ा है और ये बुक लिटरली बहुत ही अच्छी बुक है। ये आपके लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख देगी। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी कि क्या है लाइफ में, क्या चल रही है, तो मैं बेट लगा सकती हूँ कि इससे अच्छी किताब आपको नहीं मिलने वाली है। तो इस बुक को आप अभी ऑनलाइन जो नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और इससे अभी नंबर पे कॉल करके बिल्कुल आप मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी और आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम में मैं सर से पहला सवाल जो मेरा है, एक्चुअल में इस एपिसोड का जो क्वेश्चन मेरा है कि डाइट है। तो जैसे आज की जो मॉडर्न डे है, आज का जो लाइफस्टाइल है, लोगों के पास वक्त नहीं है, तो डाइट को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या न खाएं। क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोग अपने डाइट को फोकस नहीं कर पाते कि हमें किस तरीके के भोजन अपने डेली जीवन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पता तो है कि ड्राई फ्रूट्स खाना है, बट नो वन हैव टाइम टू सोक। रात को कोई भिगा के उसको सुबह खाने का टाइम नहीं, अगर कोई भिगा भी लिया तो भूल जाता है। तो लाइक दैट डाइट के ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके का होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एक बहुत अहम मुद्दा है इस समय। लोग बाग परेशान हैं। मैंने देखा इंडिया के और मैं आज जब भी आता हूँ देखता हूँ कि 90% लोग बीमार हैं। हाइपरटेंशन है, शुगर है, थायराइड है, कैंसर है, किसी को एब्सेस है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को बड़े कमाल के स्टोन है, किडनी में मालूम चल रहा है स्टोन हो रहे हैं, बन रहे हैं, निकल रहे हैं, बन रहे हैं, निकल रहे हैं, बन रहे हैं। क्या जी, ऑपरेशन हो रहा है, निकल रहे बन जाते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है। गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ तो मालूम चला कि डाइजेशन वीक हो गया, आदमी कुछ खा नहीं सकता। कितना बड़ा उसकी बात है। आप देखो कि आदमी परेशान है बीमारी की वजह से, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इस इतनी बड़ी विपदा आपदा से लड़ने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी बहुत आवश्यक है, तभी तो आप लड़ पाएंगे। बीमारी जैसी चीज़ से आप लड़ने के लिए अपनी रेजिस्टेंस पावर मजबूत करनी पड़ेगी, तभी तो आप लड़ पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए आपके लिए कम से कम 3 चीज़ तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। जब तक ये 3 चीज़ें आप अपने जीवन में एडॉप्ट नहीं करेंगे, आपका बीमारी से पीछा नहीं छूट सकता। जो बहुत ही प्राइमरी थिंग्स हैं। नंबर 1, ठीक है, मैं कहता हूं कि आप बहुत बिजी हैं, सुबह से लेकर रात तक आप जॉब में फंसे हुए हैं, कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम आप अपने हेल्थ को जोड़ते हैं। आप 24 घंटे में 1 घंटा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप 15 मिनट दे दें, बहुत है। और 15 मिनट में आप सिर्फ थोड़ा सा प्राणायाम और मेडिटेशन कर ले, दैट इज एनफ। लेकिन दें, टाइम बहुत जरूरी है देना। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ को भी अगर आप टाइम देंगे तभी वो आपका साथ देगी। टाइम नहीं देंगे, वो नेगलेक्ट हो जाएगी, वो आपके साथ छोड़ देगी। तो अगर आपको अपनी स्वास्थ्य को रखना है तो उसके लिए अपने हेल्थ को टाइम देना है। नंबर 1 बात, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव नो टाइम, बट यू हैव टू डिवोट टाइम फॉर योर हेल्थ। अदरवाइज हेल्थ विल लीव यू and you will be without health. And the person without health is just like a live dead body, nothing more than that. मैंने देखा है जो बीमार है उनकी क्या कंडीशन है। जो बीमार है बेचारे, बस दुख होता है, आंसू आते हैं उनकी देख के, दर्द से
वो लोग दिन गिनते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि बस ये किसी तरह से दिन निकल जाए। अपनी 3/4 कमाई तो मुझे लगता है ट्रीटमेंट और मेडिसिन Yes. में चली जाती है उनकी। क्या होता है, ट्रीटमेंट है वो उल्टा पुल्टा, वो सब गलत। सारा ट्रीटमेंट एलोपैथिक होता है। एलोपैथिक कभी भी किसी चीज को ठीक नहीं कर सकती। मैंने पहले भी एक एपिसोड में शायद बताया था कि एलोपैथिक जो है वो केवल एक सर्जरी के अलावा, एक सर्जरी एक ऐसी चीज है जिसमें वो एलोपैथिक कामयाब है, वरना वो किसी भी बीमारी के लिए बिल्कुल फेल है। उसमें सिर्फ वो रोग को दबा सकती है, रोग को मिटा नहीं सकती। रोग को मिटाने के लिए उसकी जड़ को ढूंढना होगा और उसकी जड़ को उखाड़ के फेंकना होगा, तब बीमारी मिटेगी। तो उसके लिए हमारे लिए सबसे आवश्यक क्या है कि हम अपने दिनचर्या और जीवनचर्या को ठीक बनाएं, और अगर थोड़ी बहुत मदद लेनी है तो अपनी डाइट को ठीक करके, और थोड़ा बहुत अगर हेल्प लेनी है तो आयुर्वेद हर्ब से, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उनको आप यूज करके मदद ले सकते हैं, वो आपको थोड़ी हेल्प दे सकते हैं। लेकिन इससे अतिरिक्त भी जो बहुत आवश्यक चीज़ है वो ये चीज़ है कि आप सबसे प्यार करें। आप चौंक रही होंगी, आश्चर्य कर रही होंगी कि सबसे प्यार करने का हेल्प से क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब है। आप अगर सबसे प्यार करेंगे, आपका मन निर्मल होगा, आपके दिमाग में शांति होगी। जब आपको मानसिक शांति मिल गई, ना तो आपके कोई से द्वेष है, ना आपको किसी से ईर्ष्या है, ना आपको किसी से जलन है, ना आपका किसी से कोई कंपटीशन हो रहा, तो आप कितने मानसिक सुखी हो गए। आप आजकल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आजकल आदमी दूसरे के दुख से दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी, सॉरी, दूसरा आदमी सुखी क्यों है, इसलिए वो दुखी है। तो इस बीमारी को हटा दीजिए, ये बीमारी हटी तो दूसरी बीमारी सारी चली जाएंगी। तो अपनी मानसिक शांति तब मिलेगी जब आप सबसे प्रेम करेंगे। सबसे प्रेम करिए, अच्छे इंसान बनिए। अच्छा इंसान बनना भी इस बीमारी को दूर करने की एक सीढ़ी है। अच्छा इंसान बनेंगे, आप मानसिक शांति से रहेंगे। आप जब मानसिक शांति से रहेंगे तो हाइपरटेंशन, शुगर, कैंसर, ऐसी चीजें जो हैं जो केवल टेंशन से होती हैं, वो सब खत्म हो जाएगी, होंगी नहीं। टेंशन से डायरेक्ट रिलेशन है हाइपरटेंशन का, टेंशन से डायरेक्ट रिलेशन है डायबिटीज का। तो ये सब चीजें, उससे बाद जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने पूछा, डाइट। डाइट माने हमें क्या अंदर डालना है, जो हम अंदर डालेंगे वही तो बाहर आएगा। तो हमें ये देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालता हूं कि आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी में जड़ कौन सी है। जड़ को ही तो आप फीड करेंगे, तभी तो बॉडी आपकी होगी। अब लोग बाग क्या करते हैं, मैं एक छोटी सी ऊपर सी चीज लेता हूं, दांतों में लोग बाग ब्रश करते हैं, रात को भी और सुबह को भी। मैंने करीब 20 साल से ब्रश नहीं किया, मैं ब्रश नहीं करता, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि दांतों में ब्रश करो, मैं कहता हूं बिल्कुल मत करो तो अगर बिल्कुल ही आप एडिक्ट हो ब्रश करने के, आप मॉर्निंग में सॉफ्ट ब्रश से हल्का सा 2 मिनट कर लो, जिससे कि अगर आप देखते हैं कोई डस्ट वगैरह कुछ है नहीं, तो जिस तरीके से आप ब्रश नहीं करते तो आपको जैसे प्रॉब्लम नहीं होती बिना ब्रश प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है दांतों की। इसीलिए अगर मैं ब्रश करता होता तो अब तक सारे दांत खत्म हुए होते। ओके, वही बता रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं। दांतों को जिस तरह पेड़ की डाली को जल देने से पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता जब तक कि उसकी जड़ को ना दो, इसी तरह दांतों को ब्रश करने से दांत स्वस्थ नहीं हो सकते। आपको उसके जो जड़ है, मसूड़े, गम्स, उसको आपको मसाज करनी है, और उसको कम से कम 10 मिनट मसाज करनी है डेली, रात को सोते वक्त। और मसाज करने के लिए भी जो मैं चीज़ बताऊंगा उससे करनी है। उसमें आप अपना मंजन बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं आप किसी को बाजार का मंजन। आप प्लीज, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को वो मटेरियल इंग्रेडिएंट बता दीजिए कि हाँ, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं टूथपेस्ट यूज करने की। मैं कभी टूथपेस्ट यूज नहीं करता, दंत कांति करता हूँ, चूंकि वो आयुर्वेदिक है, रामदेव जी का, वो भी मॉर्निंग में, और वो भी ब्रश नहीं करता, केवल उससे ही मसाज करता हूँ गम्स की। रात को जो मसाज करके सोता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी है मेरी, कि दांत हिलते हुए भी आपके जम जाएंगे, कोई कैविटी नहीं रहेगी, किसी तरह कोई पेन नहीं होगा, किसी तरह का आपको कोई कैप लगवाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कराने की जरूरत नहीं है, आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। आप केवल सेंधा नमक, हल्दी बराबर की, 2 चम्मच सेंधा नमक, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर और आधी चम्मच फिटकरी, ये 4 चीजें आप मिला लें।
मिला के इसको अच्छी तरह मंजन बना के रख लें, पाउडर ये बना के रख लिया आपने। और एक प्योर सरसों का तेल लें, वो एक बॉटल भर के रख लें। उस मंजन को हाथ पे लें रात को, और सरसों का तेल उसमें डालें और उससे मिक्स करके और उससे आप मसाज करें दांतों की। मैं दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ इस बात की, किसी के दांत कभी खराब नहीं होंगे, क्योंकि आप उसकी जड़ को पोषित कर रहे हैं। आप कर रहे हैं मसूड़ों को। जब मसूड़े स्ट्रांग हो जाएंगे तो दांत तो कभी गिर ही नहीं सकते, कभी दांत पे पेन ही नहीं हो सकता। मसूड़े जब वीक होंगे तभी तो होगा। इसी तरह हमारे बॉडी की जड़ है स्पाइन। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी स्पाइन मजबूत है नहीं है, और स्पाइन को मजबूत करने के लिए कुछ मामूली से योगासन होते हैं, एक दो, वो आप कर लें। और मैं आपको कुछ, अब वो तो मैं इस समय नहीं बता सकता, एक मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट की एक्सरसाइज है। अगर वो एक्सरसाइज आप कर लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पार्ट ऑफ द योगा है। आंखों से लेके और पैर तक की वो एक्सरसाइज पूरी है। उसमें आंख, फिर उसके बाद में गर्दन, फिर उसके बाद में कंधे, फिर उसके बाद में ये जो आपके ये है कलाई, फिर उसके बाद ये सब पे उसकी वो होती है, और फिर उसके बाद में कमर, पेट, और पेट के बाद घुटने, नीस, ये पूरी एक्सरसाइज कवर करती है। मुश्किल से 10 मिनट, हार्डली 50 बार कर लीजिए आप, 10 मिनट पूरी निमट जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो रही एक्सरसाइज की बात। अब डाइट का पॉइंट रह गया। डाइट में बस आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट में कि आपको डाइट क्या लेनी है। मैंने पहले एक बार जिक्र किया था किसी एपिसोड में कि ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और हम जो खाली आकाश तत्व वो नहीं देते, तो हमें पेट को खाली रखना है सबसे पहले। जो ब्रेकफास्ट है कभी नहीं करना, सबसे ज्यादा डैमेजिंग ब्रेकफास्ट है। 12 बजे तक आपको कुछ नहीं लेना, केवल नींबू पानी शहद। जिनको डायबिटीज है फिलहाल शहद ना ले, डायबिटीज अपने आप खत्म हो जाएगी, जो डाइट में बता रहा हूँ, फिर आप शहद लेना शुरू कर दें। तो नींबू पानी शहद 12 बजे तक, एक गर्म पानी में 1 गिलास बस। उसके बाद में 12 बजे आप फल खाएं तबीयत से, इररेस्पेक्टिव के यार डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, यू कैन ईट ईच एंड एवरी फ्रूट। और कम से कम आप अच्छी तरह 1 किलो 2 किलो को फल खाएं आप तबीयत से। फल खा के आप 12 बजे फ्री हो गए। उसके बाद में जब भी आपको, अब देखिए मैं आज सुबह से इस पे हूँ शूटिंग पे, तो मैं कैसे खा सकता था फल? मैं अपने फल घर से कटवा के लेके आया, मैंने यहाँ बैठ के ऑफिस में खाए। बिल्कुल। हाँ, और फिर उसके बाद में ये सलाद काट के लाया, कटवा के लाया, ये सलाद में यहाँ खिला दे, इसमें सलाद अभी भी रखा हुआ है। तो ये मेरी डाइट है। एक बार खाना खाता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि 1 बजे आप सैलेड खाइए तबीयत से कम 2 खीरे, 1 चुकंदर, 2-3 गाजर, बस ये आप खा लीजिए। उसके बाद आप खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहुत। और शाम को भी आप अगर खाना चाहें ना ये 3 बजे तक आपको खा लेना है। शाम का खाना आपको 7 बजे तक खा लेना है। 7 के बाद बिल्कुल नहीं खाना, मैक्सिमम 8 के ऊपर बिल्कुल नहीं खाना। बिल्कुल, मतलब अब 8 बजे के बाद आपको खाना ही बिल्कुल नहीं खाना है। बिल्कुल। तो और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें भी सैलेड और उसका वही कॉम्बिनेशन करना है आप। और अब इसके साथ आपको बताता हूँ, ये तो आपकी डाइट हो गई पूरे दिन की। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप फ्राइड भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्राइड खाइए सरसों के तेल का, यूज़ करिए घर में केवल सरसों का तेल। देसी घी बिल्कुल बंद कर दीजिए, मक्खन ये सब बंद कर दीजिए, पनीर बिल्कुल बंद कर दीजिए। पनीर की जगह थोड़ा बहुत तो टोफू इस्तेमाल कर सकते हैं बस। और इसके अलावा देसी घी की जगह आप, अगर आपको छौंक लगाने की आदत है तो आप ऑलिव ऑयल का लगा सकते हैं ये। लेकिन आप जो भी फ्राइड खाएं वो आप केवल सरसों के तेल में। तो ये इस तरह से डाइट अगर आप अपनी मेंटेन रखेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। और मैं किसी एपिसोड में आपको उसके बाद बताऊंगा, जैसे मैंने भी आपको मंजन का बताने का तरीका बताया, इसलिए बॉडी के हर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने का क्या हर्ब्स जानते हैं आप? जड़ी बूटी, किस जड़ी बूटी से कौन सा पार्ट ठीक हो सकता है, वो भी मैं आपको बिल्कुल सर, बिल्कुल अगले कार्यक्रम में जरूर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में जरूर हम इस विषय पर लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों से अंत में कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें। आप लोग अगर अस्वस्थ रहेंगे मुझे बहुत कष्ट होगा और मुझे बहुत दुख होता है किसी बीमार को देख के। बस मैं आपसे चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आप जो मनुष्यों में कुछ भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब आप अपनी डाइट पे ध्यान रखेंगे। आप डाइट जो मैंने बताई है, आप उस डाइट पे ध्यान रखिए। आपकी सारी ब्लड प्रेशर, शुगर और ये आपकी थायराइड वगैरह सारी बीमारी आपकी 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगी।
बिल्कुल। मैं मुझे लगता है कि दर्शकों को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपने बहुत कुछ बता दिया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अब और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो देखते रहिएगा हमारा ये कार्यक्रम, और हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों से भी मैं इजाज़त लेना धन्यवाद, चाहती हूँ। आभार। धन्यवाद।